इतनी भक्ति को देखकर नारद जी के सनकादि ने कथा श्रवण कराई। बोला भैया आप 7 दिन का भागवत सप्ताह श्रवण करो। नारद जी ने 7 दिन का जैसे ही भागवत श्रवण किया कि बीच में ही जो भक्ति महारानी के दोनों पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो महाराज आकर के नाचने लगे, नृत्य करने लगे और इस प्रकार से नृत्य करने लगे। आपको बताएं, भक्ति सुतो तो तरुण गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति महारानी सुतो तो तरुणो अपने पुत्र के साथ तरुण होकर उत्पन्न हो गई और महाराज नाचने लगी, गाने लगी कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामान मुहुर्वदन्ति। नाचने लगी, गाने लगी, कन्हैया कन्हैया कर कर। आज इसकी कथा सुनकर, आज भागवत जी की कथा सुनकर आज मानो हमारा हृदय शांत हो गया। आज हमारे पुत्र देखो ना, जो वृद्ध थे वो पुनः तरुण हो गए, युवा हो गए। नारद जी ने कहा सनकादियों आपने बहुत अच्छा मार्ग निकाला। आज आपके इस मार्ग से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुनः स्थापित हो गए। महाराज भागवत की स्थापना ही भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए ही हुआ है। कहते हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए ही भागवत आया। और आपको इतना ही नहीं, सनकादि ने कहा भैया ये तो आपने इनकी कथा सुनी, ये भागवत ऐसा ग्रंथ है, भागवत की महिमा इतनी है, ये श्रीमद् भागवत जी जो हैं ये मनुष्य की बात जाने दो, जो इस संसार सागर में ना हो, जो पिशाच हो गया हो उसको भी तार देता है। तो नारद जी ने कहा भैया कोई घटना हुई तो बताओ, ऐसे दृष्टांत देने से क्या मतलब है? क्या ये बात हकीकत की है, किसी पिशाच को तारा है कि नहीं तारा है? इनकी कथा को सुनकर महाराज सनकादियों ने कहा कि भैया बात तो आप सही कह रहे हो, जानते हो एक कथा हम तुम्हें सुनाते हैं जो तुम सुनना। एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण था जो बहुत ही विद्वान, 6 कर्मों में निपुण, और उनकी जो पत्नी है उसका नाम धुंधली था। वो भी बड़े अच्छे घर से थी, बड़ी सुंदर थी, लेकिन उसमें एक कमी थी महाराज, जब तक वो 2-4 घर में लड़ाई ना कर ले तब तक उसका भोजन नहीं पचता था। तो बड़ी चिंता हुई। इस चिंता को देखकर आत्मदेव बड़े दुखी रहते थे। एक बार चौथापन आया, कहते हैं तो आत्मदेव के मन में थोड़ा कष्ट हुआ कि हमें एक भी पुत्र नहीं है। आत्मदेव गए जंगल में जाकर महाराज चिघार मार मार के रोने लगे। और जब रोने लगे तो उनके उस रोने की आवाज को सुनकर एक यति जा रहे थे। यति ने सोचा भैया जंगल में रो रहा है, लगता है ठाकुर जी के यजन के लिए रो रहा होगा, ठाकुर जी के चिंतन के लिए, दर्शन के लिए रो रहा होगा, लगता है प्रार्थना कर रहा है, चलते हैं देख करके आते हैं। और वो यति आया, वो साधु आया। जैसे ही साधु आया तो महाराज साधु को देखकर आत्मदेव प्रणाम किए। साधु ने कहा भैया आप रो क्यों रहे हैं? तो आत्मदेव ने कहा कि भगवान हमारे पास एक पुत्र नहीं है। जानते हैं हम जिस वृक्ष को लगाते हैं उस वृक्ष में फल नहीं लगता। हम जो गैया पालते हैं उस गैया को भी बच्चा नहीं होता। हमें भी आज तक एक पुत्र नहीं है। आप बताएं कि हम क्या करें? जैसे ही उन्होंने अपना विरह कहा तो यति ने कहा भैया पुत्र हो जाने से कौन सा कहते हैं कि लोगों का कल्याण हो जाए, लोग वैकुंठवासी हो जाएं? ऐसा कहाँ लिखा है कि पुत्र हो गए लोग तर गए? पुत्र से जीव नहीं तरता। जीव तरता कैसे है जानते हैं? जीव भगवान की यजन से, भगवान में चिंतन से तरता है। एक बात बताओ, कंस जिसका पुत्र था उसका पिता कितना सुखी था? रावण जिसका पुत्र था उसका पिता कितना सुखी था? इसकी
जब साधु की बात सुनी, अरे आत्मदेव, तुम एक जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हारे ललाट अक्षर पर लिखा है कि 7 जन्म तक तुम्हें कोई पुत्र नहीं होगा, तुम भगवान का यजन करो, भगवान का स्मरण करो। इतना कहते मान महाराज आत्मदेव ने अपने सर को उठाया और उनके चरणों के पास दे पटका। महाराज जैसे ही सर फोड़ा, अब तो देखकर महाराज इधर साधु परेशान, अरे महाराज हम प्राण दे देंगे आज, आप आकर के आपने हमारा अच्छा नहीं किया। तो साधु ने कहा, भैया हमने तुम्हारा क्या किया? अरे हमने तो सब अच्छा ही किया, हम तो तुम्हारे ललाट अक्षर को देखकर बताए। आत्मदेव ने कहा कि भैया एक बात बताओ महात्मन, कि हमारे मन में पुत्र की कामना है तो गलत क्या है? अरे दशरथ जी थे, उनके मन में भी तो पुत्र की कामना आ गई थी। आप लोग भी जानते हैं कि मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए सब वर्णन है महाराज, एक बार दशरथ जी को भी पुत्र की कामना हुई थी। प्रभु आप उसकी चिंता न करें, उस बात को न बताएं, आप हमें अब पुत्र दें, नहीं तो आपके सामने मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। तब जाकर के महाराज शुरू कर दिया उन्होंने कि देखिए, एक बार भूपति मन माही, चरणों में गए। आप भी साधु हैं, उधर वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी ने देखिए क्या कहा, करहूं धीरा होई है सुतचारी, धरहूं धीरा होई है सुतचारी, भगत विपति भंजन सोचिए कि उनके मन में कामना आई तो हमारे मन में आया तो क्या हो गया। भगवान अगर आपको कुछ देना है तो विवेकेन भवेत किम में पुत्रम देहि बलादपि, आप हमें पुत्र दें। यति ने कहा ठीक है भैया, तुम अपने प्राणों की आहुति दे दोगे। यति ने तुरंत एक फल लिया, मंत्र से अभिमंत्रित किया, बोला कि ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, उसको गर्भ रह जाएगा। अब आत्मदेव प्रसन्न हुए, दौड़े, दौड़कर कहते पहुंचने के बाद कि अजी सुनती हो। जैसे ही महाराज आवाज लगाया कि धुंधली को लगा कि आज हमारे लिए जरूर कोई उपहार लाए हैं, महाराज कुछ नया चीज लाए होंगे। दौड़ी, जैसी धुंधली आई तो धुंधली को उन्होंने फल दिया, बोली ये क्या है? ये फल खाओ। एक साधु ने दिया है, मंत्र से अभिमंत्रित करके दिया है, आप इसे धारण करोगी, अगर ग्रहण करोगी तो पुत्र की प्राप्ति होगी। अब महाराज धुंधली ली, बोली ठीक है आप यहाँ से जाइए, हम थोड़ा नहा धो लें, हम पवित्र होकर फिर फल को खाएंगे। अब विचार करती है, देखिए धुंधली सोचती है अगर मैं फल खाऊंगी तो फल खाने के बाद गर्भ रह जाएगा, गर्भ रह गया तो हमारा पेट बढ़ जाएगा, पेट में जगह तो उतनी ही है, अगर बालक आ जाएगा तो बालक आ जाने के बाद हमसे कम खाया जाएगा, और अगर कम खाया जाएगा तो हमें शक्ति कम आएगी, शक्ति कम आएगी तो हम घर का कार्य कैसे करेंगे।
वो विचार करती है कि फल भक्षेण गर्भ स्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। फल भक्षण करने से गर्भ स्यात्, गर्भ रह जाएगा और उससे हमारा पेट बड़ा हो जाएगा। फिर स्वल्प भक्षम, स्वल्प माने अल्प, थोड़ा खाया जाएगा। ततो शक्ति कम जाएगी। तो गृह कार्यम कथम भवेत, तो हम घर का कार्य कैसे करेंगे। और महाराज अच्छा चलो मान लो ये हो भी गया, कहीं बालक अगर तिरछा फंस गया तो तब तो हमारा मरना तय होगा। अच्छा सुखदेव जी की तरह कहीं बालक अगर 12 वर्ष तक गर्भ में रह गया तब क्या होगा। अब विचार कर रही है। और आपको बताएं धुंधली ऐसा विचार करके, नाना प्रकार का विचार करके फल को नहीं खाया। इतनी देर में उसकी बहन आ गई। बहन आने के बाद उसने अपनी बहन से सारी की सारी बातें बता दी कि बहन ऐसे ऐसे बात है, हमारा पति हमारे लिए महाराज फल लेके आए हैं, हम इसको कैसे करें, हम इसको कैसे ग्रहण करें, हमारा पेट बढ़ जाएगा, हम जो नहीं करना चाहते वो होगा, आप बताओ हम क्या करें। तो उनकी बहन ने कहा कि आप चिंता क्यों करती हो, हमारे पास तो बहुत बच्चे हैं और अभी मैं गर्भ से हूँ। गर्भ से मतलब अभी हमारे पेट में बच्चा है, समय आएगा जैसे ही हमारा बालक आएगा हम लाकर तुमको दे देंगे और तुम उस साधु के परीक्षा के लिए, देखो आजकल साधु बड़े पाखंडी हैं, वो घूमते रहते हैं, ऐसे बता देते हैं ये खाओ बच्चा होगा, ये खाओ बच्चा होगा। अरे कहीं फल खाने से बच्चा होगा क्या। अरे खाबे पहिरबे ओढ़बे ये ढोंगी अवधूत, अरे सखी कहीं फलनते होत न देखो पूत। अरे सखी कहीं फल खाने से बच्चा होता देखा है क्या। ये ऐसे ही साधु होते हैं, अगर विश्वास लेना है तो गैया को खिला दो। अब धुंधली ले गई, उस फल को ले जाकर उस गैया को खिला दिया। देखिए महाराज कभी किसी साधु की संगति में जाना ही नहीं चाहिए, और अगर चले गए तो साधु के एक एक वचन को याद करना चाहिए। अगर आप चाहते हो हम उस परम पद को प्राप्त करें तो आप एक एक बात को धारण करना प्रारंभ कर दो, आपके जीवन के समस्त अवरोध समाप्त हो जाएंगे। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। धुंधली ने विचार करती है नहीं खाई, वो फल गैया को खिलाया। समय आने पर उसकी बहन को बच्चा हुआ, ले आई और ले आने के बाद बोली कि आप इसे ले लो, हमारे पति के पास धन नहीं है, कुछ धन हमें दे दो। धुंधली ने वैसा ही किया, वो धन लेकर चली गई। अब धुंधली ने कहा, शोर मचाया कि हमें बच्चा हुआ, सबको बताया। आत्मदेव आए, उसने बोला कि हमारे स्तन में दूध नहीं है, आप हमारी बहन को बुला दीजिए तो इसका लालन पालन हो जाएगा। उसका बच्चा हुआ था लेकिन उसका बच्चा मर गया। जैसे ही आत्मदेव ने सुना तो आत्मदेव ने वैसा ही किया। अब तो आत्मदेव का घर हर्ष से एकदम खुशी से झूम उठा। महाराज जिस प्रकार से दशरथ जी प्रसन्न हुए थे उसी प्रकार से आज आत्मदेव प्रसन्न हुआ। सबको बुलाया, बहुत दान दिया, इतना दिया कि महाराज किसी को दोबारा मांगने की आवश्यकता न पड़े। और वही आत्मदेव समय आने पर 3 महीने और हुआ तो 3 महीने बाद गैया ने भी एक बच्चा दिया। और जानते हैं वो बच्चा कैसा था, उसके केवल कान गाय के थे, उसका सर्वांग जो था वो मनुष्य का था। और जैसे ही वो बालक हुआ तो उसको देखकर आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए कि कहाँ हमारे घर में एक भी बालक नहीं था, कहाँ आज 2-2 बालक। नामकरण संस्कार हुआ, आत्मदेव ने नाम रखा कि हमारा नाम आत्मदेव है तो हम अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखेंगे, क्योंकि भगवान का नाम रखेंगे तो बालक भी भगवत चिंतन करने वाला होगा और हमारा भी बालक के नाम लेने से उद्धार हो जाएगा। तो आत्मदेव की बात सुनी तो धुंधली दौड़ के आई, बोली 9 महीने गर्भ में धारण मैंने किया, कष्ट मैंने सहा। अब जब बालक का नामकरण होना हुआ तो आप आ गए। आपका नाम नहीं, मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम भी धुंधकारी होगा। अब महाराज उसका नाम धुंधकारी रख दिया। और इधर जो गैया का बालक था उसके कान गाय के थे, इसलिए उसका नाम रख दिया गया गोकर्ण। जिसका गैया जैसा कान हो उसका नाम गोकर्ण।
बड़ा हुआ महाराज तो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखलह। गौकर्ण जो है पंडित ज्ञानी निकला और धुंधकारी महानीच महाशैतान निकला। अब आपको बताएं, उस धुंधकारी की शैतानी ऐसी थी कि बच्चों की आंख फोड़ देता था, कुएं में ढकेल देता था, गलत संग करता था। एक दिन उसके इस संग को देखकर उसके पिताजी बड़े कष्टित हुए, बोले मैं जाकर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। इतनी देर में गौकर्ण महाराज देख गए। गौकर्ण महाराज ने कहा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? बेटा हम मरने के लिए जा रहे हैं। क्यों? एक समय आप पुत्र के लिए मरने गए थे कि हमारे पास पुत्र नहीं है। वो साधु महात्मा समझाए थे तो आप नहीं समझे। अब आज पुत्र हो गया तो उस पुत्र के कर्म से, कुकर्म से आप प्राण त्यागने जा रहे हैं। पिताजी कोई अपना नहीं है, एक ही जीव है। वो किसी का मामा है, किसी का भांजा है, किसी का चाचा है, किसी का पति है, किसी का पुत्र है, अनेक रिश्तों से जुड़ा है। जिसको जैसा भाता है वैसा बना लेता है। आप एक काम करिए, आप भगवान का चिंतन करिए। महाराज 2 श्लोकों में उन्होंने जो उपदेश किया है उसे गौकर्ण गीता कहते हैं। वो कहते हैं, पिताजी देहस्थि मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। आप इस देह अस्थि रक्त मांस से जो ये शरीर का निर्माण हुआ है, इसके अंदर जानते हैं पूरे गंदगी है। पूरे शरीर में 9 दरवाजे हैं महाराज, 7, 5 पूर्व की ओर और 2 उत्तर दक्षिण की ओर, 2 नीचे मलमूत्र पश्चिमी दरवाजा, और 9 दरवाजे से पनारे गंदगी चलते हैं। कान का भी मल है, नाक का भी मल है, आंख का भी मल है, हर दरवाजे से मल निकलता है। इसके अंदर पूरी गंदगी भरी है। इसके ऊपर केवल एक चमड़े का लेप कर दिया गया है। जीव इसी की सुंदरता को देखकर महाराज रात दिन इसमें रमता है। हमारे आदरणीय संत हैं, वो कहते हैं कि रक्त मांस हड्डी हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, और देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बड़ी कठिन है राम, बहुत कठिन है ये माया, ये समझ में नहीं आती। और आपको बताएं, देहस्थि मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। अरे पिताजी, फिर पुत्र, फिर पत्नी, फिर इसी में उलझ रहे हैं। आप भगवान के रसिक बन जाइए, आप भगवान का गायन करिए, आपका उद्धार हो जाएगा। आप जानते हैं कौन सा धर्म धारण करें? कहते हैं धर्मं भजस्व सततम, जो सत्य हो, त्यज लोक धर्मान। त्यज माने त्याग दो। कौन से धर्म को? लौकिक धर्म को। और जानते हैं क्या करिए प्रभु? सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। आप सेवा करिए साधु पुरुष की, आप सज्जन की सेवा करिए। और जानते हैं किसी के दोष और किसी के गुण का चिंतन ना करें। क्यों? क्योंकि दोष का चिंतन इसलिए ना करें क्योंकि मन में दोष आ जाता है। महाराज किसी के गुण का चिंतन इसलिए ना करें क्योंकि गुण में आकर्षण होता है, जीव आकर्षित होता है। तो जो भगवान की माया से बचना चाहता है वो उसमें उलझ जाता है। तो इसलिए कभी भी किसी के दोष गुण का चिंतन ना करें। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम। आप भगवान की सेवा कथा का पान करें, आप भगवान की कथा का पान करें, ऐसा कहते हैं। और आपको बताएं महाराज, जब धुंधकारी की इस गति को देखा है ना, तो संत की संगति से जो महाराज गौकर्ण महाराज हैं, उनके केवल उपदेश मात्र से पिताजी वन में गए और जाकर के वहां पर भगवत चरणारविंद का चिंतन करते हुए भगवत धाम को गए। 10वें स्कंध का पाठ करते हुए भगवान की शुभ सन्निधि को प्राप्त हुए। आपको बताएं
केवल संतों की संगति हो जाए ना तो जीवन बन जाता है। संत के पद ऐसे हैं कि संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, हाँ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। आए बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हो ये तेरो बड़ भाग रे, हो ये तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हो ये के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और महाराज इतना देखिए यहाँ पर बन गया, गौकर्ण के पिताजी के आत्मदेव बन गए। ये जानते हो कथा क्या है? अगर हम कौआ है ना महाराज तो हमें हंस बना देगा। कागा से तो ये हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तो ये हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे। मिट जाए उर के दाग रे, मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उर के भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के सुतवित नारी तीन आसाएं, सुतवित नारी तीन आसाएं। सुतवित नारी। देखिए वास्तविकता यही है कि मैं और मेरा, अहंता और ममता दो ही चीजें हैं जो हमें महाराज परेशान करते हैं। सुतवित नारी तीन आसाएं, सुतवित नारी तीन आसाएं। त्याग सके तो मन त्याग रे, त्याग सके तो मन त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो मन त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हो ये तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरा
पूछे किसी की बनी है तो हम आपको बताएं सही में बनी है। ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं, ऐसा लोक पा गए हैं, उस ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा समस्त लोक किया करते हैं, सबसे ऊंचा पद है। जानते हैं प्रहलाद बहुत सुंदर भक्त हैं, और देखिए भगवान को दर्शन देने के लिए स्वयं आना पड़ा। ए ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद 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 जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, हाँ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले भागवत महापुराण की। जय हो। और महाराज इधर पिताजी पिताजी जब चले गए तो इधर उनकी मैया थी, धुंधकारी आया और आकर के धुंधकारी ने अपनी माँ के सामने जलती हुई लकड़ी निकाला और मारने के लिए तैयार हो गया। माँ के जब पिताजी चले गए, पितर यू पढ़ते तेन, तो जननी ताड़िता भीषम, जननी उनकी जो मैया हैं वो उसकी ताड़ना से बड़ी परेशान हुई। बोला कि क्वावित्तम, धन कहाँ है बताओ, नहीं तो इसी जलती लकड़ी से मारूंगा। और 5 वैश्याओं को धुंधकारी ले आया और ले करके आया। उसकी माँ ने जब उसके उस कर्म को देखा तो कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। अब देखिए पिताजी संत मतलब अच्छे व्यक्ति का संग किए, गोकर्ण का संग किए तो पिताजी भगवत धाम को गए। और जो मैया थी उसने धुंधकारी का संग किया, जिसके कारण कुएं में गिर करके अपने प्राणों का त्याग किया। और आपको बताएं इतना ही नहीं, जब उसकी मां मर गई, पिताजी चले गए तो भैया ने देखा कि माता पिता नहीं हैं। गोकर्ण महाराज जी तपस्या के लिए बाहर चले गए। और जब गोकर्ण महाराज जी बाहर तपस्या वन में चले गए तो धुंधकारी स्वतंत्र हुआ। धुंधकारी वैश्याओं को लाया और एक दिन कहीं गया चोरी करने, बहुत ज्यादा डकैती किया और लेकर के आया। तो उन्होंने सोचा एक दिन ये मारा जाएगा, तो 5 वैश्याओं ने मिलकर धुंधकारी को मार दिया। पहले मारने की कोशिश की, मदिरा पिलाया, बाद में धुंधकारी का गला पकड़ के फांसी देने लगी। लेकिन जब धुंधकारी नहीं मरा, उठ जाता, तो अंत में जलता हुआ कोयला लाया, उसके ऊपर रख दिया। और इस प्रकार धुंधकारी छटपटा कर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। महाराज जब धुंधकारी नहीं रहा तो उसके भैया गोकर्ण ने जब सुना तो वो गया में जाकर श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया। एक दिन घर में आए, लेटे थे आंगन में, तो एक पिशाच की आवाज आई। वो पिशाच की आवाज सुन करके गोकर्ण ने कहा कि भैया आप कौन हो। उसने जल की ओर संकेत किया तो गोकर्ण महाराज ने छींटा मारा, वो उठकर मूर्तिमान हो गया। उसने कहा कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। धुंधकारी तुम्हारा तो मैं जाकर गया में श्राद्ध कर दिया था, फिर तुम प्रेत कैसे बने? तो धुंधकारी कहता है गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। गया में जाकर हमारा सैकड़ों बार श्राद्ध कर दो, हमारी मुक्ति होने वाली नहीं। मैं इतना पापी हूँ भैया, मैंने माता पिता को सताया है, मैंने पूरी जिंदगी केवल बुराई की है, हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। आप कोई अलग उपाय करें, उपायम अपरम कंचित्वम, आप कोई अपर ऊंचा उपाय करें। विचार सांप्रतम, ऐसा विचार करिए। इस दशा को देखकर आपको बताएं,
जो धुंधकारी था। धुंधकारी की बात सुनकर गोकर्ण महाराज जी ने कहा, भैया रात का समय है, आप विराजमान होइए, हम सुबह ब्राह्मणों से पूछेंगे। गोकर्ण महाराज समस्त ब्राह्मणों से पूछा, समस्त विद्वानों से पूछा कि गया और श्राद्ध होने के बावजूद भी अगर जीव का उद्धार ना हो तो क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, भैया सप्ताह भागवत श्रवण कराओ। जैसे सुना सप्ताह भागवत श्रवण कराओ, तो श्रवण कराया, जिससे उनका उद्धार हुआ। बीच में ही धुंधकारी कथा के बीच में ही 7 पोरी वाला बांस को गड़वाया है और उस बांस की नीचे वाली पोरी में जाकर धुंधकारी विराजमान हो गया। कथा होने लगी। पहले दिन की कथा समाप्त हुई तो पहली पोरी चटकी, दूसरे दिवस की कथा समाप्त हुई, दूसरी पोरी चटकी। ऐसे जब 7वें दिवस की कथा समाप्त हुई तो 7वीं पोरी चटकी, उसमें से धुंधकारी चतुर्भुज रूप में निकला। और आपको बताएं, उसको देखकर जितने भी लोग थे सब आश्चर्यचकित हो गए। भगवान के समान होकर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके निकला। गोकर्ण महाराज प्रणाम किए, भैया आप कौन हैं? धुंधकारी ने कहा कि भैया हम आपके भाई धुंधकारी हैं। आपने भागवत कथा सुनाकर हमारा उद्धार कर दिया। हम जो अपने पूरे जीवन कर्म से नहीं कर पाते, आपने केवल सप्ताह भागवत श्रवण करा करके हमारा कल्याण कर दिया। महाराज धन्य है ये भागवत। नारद जी कहते हैं सनकादियों से कि धन्य है प्रभु, धन्य है ये भागवत, जो मनुष्य की बात जाने दो। धन्या भागवती वार्ता कि प्रेत पीड़ा विनाशिनी, जो प्रेत और पिशाच की भी पीड़ा का विनाश कर दे। जिस जगह पर भागवत हो जाए वहां पर कभी पिशाची क्रिया का दांव नहीं चलता। ऐसा है महाराज हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इस दशा को देखकर, इस कथा को देखकर साधु साधु कहने लगे। और महाराज मानो तो आज धुंधकारी अपनी कृपा से नहीं, अपने कर्म से नहीं, केवल एक साधु के संग से ठाकुर जी का यजन करके भगवान के समान रूप पा करके चला गया। महाराज कथा सुनाया और 6ठे अध्याय में, अंतिम अध्याय में बताया कथा कैसे करनी चाहिए, क्या विधि है। देखिए आज विलंब बहुत हो गया है। आज कथा ही 6 बजे से प्रारंभ हुई है और समय भी बहुत ज्यादा है, तो कल से समय से कथा प्रारंभ होगी। आज महात्मा की कथा है। आज महात्मा की कथा ये है, आप लोगों ने जो श्रवण किया इसका फल क्या है हम आपको बता दें। अब आप लोग जो भी इस कथा में बैठे हैं, ये आपका संकल्प होना चाहिए जो महात्मा के 6ठे अध्याय में बताया गया है कि भागवत कथा सुननी कैसे चाहिए। भागवत कथा जैसे आपने पंडाल बनाया, जगह जगह प्रचार किया कि नहीं चलिए हमारे यहाँ भागवत कथा हो रही है। प्रचार क्यों किया जाता है? प्रचार इसलिए नहीं किया जाता कि वक्ता को देखो, भीड़ लगा लो, महाराज बहुत बड़े वक्ता हैं, वक्ता का दर्शन करो। नहीं, प्रचार का मतलब यह है अगर जीवन में कोई एक भक्त बना दो, अपने द्वारा आप किसी को लाओगे तो वो बैठ के कथा सुनेगा। और जब कथा सुनेगा तो कथा सुनने के बाद कान के रास्ते यह कथा यह कर्ण नाडिम पुरुषस्य यातो तो भव प्रदाम गेह रतिम छिनत्ती, उसके हृदय में जाकर जो भव को प्रदान करने वाला मल है उसको काट डालता है। ये कथा का प्रभाव है। आपके द्वारा लाया गया जो पुण्य पाएगा उस पुण्य का कुछ अंश आपको प्राप्त होगा। ऐसे अगर आपके द्वारा कितने लोग आए, जो जितना संख्या बढ़ता है उसका पुण्य और प्रताप बढ़ता है और उसकी वाणी एक दिन सिद्ध हो जाती है। कथा श्रवण करते करते वो जीव एक दिन सिद्ध हो जाता है। फिर भगवान भी उसके सामने आकर के कहते हैं ना कि ध्रुव के सामने भगवान भी आकर प्रहलाद के सामने गिड़गिड़ाए कि बेटा प्रहलाद, तुमने हमारा यजन किया, हमारी भक्ति के लिए तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा, हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो। सब भगवान से क्षमा याचना करते हैं, लेकिन भगवान प्रहलाद से क्षमा याचना कर रहे थे, केवल कथा श्रवण मात्र से। तो आज की कथा हम यही विश्राम करेंगे और 6 दिन आप लोग 7 दिन किसी से महाराज आज को छोड़कर 6 दिन, वैसे तो कोशिश करिए कि पूरा जीवन आप ऐसा ना करें, किसी दुष्ट से संभाषण ना करें, गाली गलौज ना करें,
किसी की ईर्ष्या न करें, अन्ना श्रवण करें, और जितना कथा सुन करके जाएं उसमें से कुछ न कुछ बैठ करके उसका चिंतन करें कि हमने लिया क्या, कथा से हमने पाया क्या। आप यहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे जो समय अपना दे रहे हैं उस समय को जाया मत करिए। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। एक बार बैठकर मन लगा करके कथा को श्रवण करके देखिए, अगर आपका पूरा का पूरा जीवन न बदल जाए तो कहना। जानते हो हमारे यहाँ के संत क्या कहते हैं? और आइए इसी भगवत नाम के साथ इस कथा को विश्राम करेंगे कि नाम जपते रहो, काम करते रहो, कोई भी कार्य हो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, उम्र जीवन का यूं ही निकल जाएगा। नाम जपते रहो, काम करते रहो, उम्र जीवन का यूं ही निकल जाएगा। नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, उम्र जीवन का यूं ही निकल जाएगा। उम्र जीवन का यूं ही निकल जाएगा। कर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, कर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी। मेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, मेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। और जानते हैं हम ही ने अकेले नहीं महाराज, हम सबका दायित्व होता है कि भगवान का यजन करें। अभी भागवत में आप श्रवण करेंगे, कल की कथा में ही सुनेंगे कि किस प्रकार से सांख्य योग में कपिल देव कहते हैं मैया गर्भ में सारा जीव भगवान से कहता है कि माँ के गर्भ से हमें बाहर निकालो, क्योंकि माँ के गर्भ में मल मूत्र भी होता है। माँ श्वासा लेती है तो पुत्र श्वासा लेता है, माँ अगर भोजन करती है तो पुत्र भोजन करता है। जीव कहता है आप हमें इस नरक से बाहर निकालो, प्रभु जाकर आपका यजन ही करूंगा। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आता है कि महाराज सब कुछ भूल जाता है, फिर भगवान की माया में रम जाता है। कॉल तूने किया मैं करूंगा वफा, कॉल तूने किया मैं करूंगा वफा। कॉल तूने किया मैं करूंगा वफा, कॉल तूने किया मैं करूंगा वफा। पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा। आके मस्ती में तू मूल धन खा गया, आके मस्ती में तू मूल धन खा गया। आखिरी में तेरा सिर कुचल गया। तेरा सिर कुचल गया। कर लगन सच्ची रघुबर से लग जाएगी, लगन सच्ची रघुवर से लग जाएगी। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और बताएं, 1,84,000 तुमने किया है भ्रमण, लाख 84 तुमने किया है भ्रमण। और 84 लाख की गणना तो आपको बता ही दिए महाराज। इतना सब कुछ छोड़कर मनुष्य का शरीर मिला है, फिर भी व्यथा, फिर भी व्यर्थ, फिर से चले कीड़ा मकोड़ा बने।
फिर से पशु बने, ऐसा नहीं। 1,84 हमने किया है भ्रमण, 1,84 हमने किया है भ्रमण, तब कहीं जाके पाया ये मानुष कतन, तब कहीं जाके पाया है मानुष कतन, तब कहीं जाके पाया ये मानुष कतन, तब कहीं जाके पाया ये मानुष कतन। इसीलिए राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, उम्र जीवन का यूं ही निकल जाएगा, उम्र जीवन का यूं ही निकल जाएगा। अगर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, कर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, 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 तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए संत समाज की जय हो। बोलिए भक्त समाज की जय हो। महाराज कल हमारी आपकी भेंट होगी और तब तक के लिए ओ हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राजा राम हरे राम 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 राजा राम राजा राम, हरे राम 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 राजा राम राजा राम हरे राम 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 राजा राम राजा राम। हरे राम जय हो। हरे राम जय हो। हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 राजा राम राम राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान राम विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन संग जानकी करहु सदा कल्याण राम लखन संग जानकी करहु सदा कल्याण। हरे राम जय हो। हरे राम जय हो। हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 राजा राम राम। ज्वालमालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः। हरिः ॐ। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाग्निरजायत। तो बड़े भाव से बांके बिहारी सरकार की मंगलमय आरती से युक्त गाए। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी,
पे वो कान्हा जय हो बलि बलि जाओ आज सवेरे तेरा गुण गाओ तुझ पे वो कान्हा बलि बलि जाओ आज सवेरे तेरा गुण गाओ प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी वो कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए मन ये चाहे हर पल अखियां तेरा दर्शन पाए मन ये चाहे हर पल अखियां तेरा दर्शन पाए दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी तुझ पे वो कान्हा बलि बलि जाओ आज सवेरे तेरा गुण गाओ हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरे ये माटी का कण है तेरा मन और प्राण